तो बच्चों आज हम देखने वाले इनिशियल लेवल पे होने वाला बच्चों में कंफ्यूजन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड मास नंबर। एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या डिफरेंस है, इनिशियल लेवल पे बच्चे को काफ़ी डाउट होता है ये दोनों क्या सर सेम है क्या नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास होता है एक्चुअली, पहले मास नंबर की बात करते हैं। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर एक्चुअली होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जितना होता है उसका नंबर, एक्चुअली एक नंबर है जिसकी कोई यूनिट नहीं है, नंबर है। तो मास लेस है, जैसे हम सोडियम की बात करें, सोडियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हो गया 11, प्रोटॉन भी हो गया 11, लेकिन न्यूट्रॉन हो गया 12। तो इसका मास नंबर जो कि हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वो कितना हो गया 11 + 10 23। अब हम बात करें जैसे सल्फर की 16, 16 एंड 16, तो मास नंबर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 32। हम क्लोरीन की बात करें 17, 17 एंड 18, तो कितना आएगा 35। तो 23, 32 एंड 35 ये सब क्या है, मास नंबर। क्या यही एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, और यहाँ पे लिख लेते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एक्चुअली होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। हम इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव और एडेड। इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। तो Na+ का स्टिल एटॉमिक नंबर 11 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो चुका है। तो हम एक सेफ साइड पर रहने के लिए प्रोटॉन बोल देते हैं। कई जगह आपको इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ मिल जाएगा, पर सेफ साइड वी कॉल इट एज प्रोटॉन। बट ये तो हो गया हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या हो गया एटॉमिक नंबर, और ये हो गया मास नंबर। जबकि एटॉमिक मास क्या है, अगर हम बात करें एटॉमिक मास, एटॉमिक मास एक्चुअली क्लोरीन हमारे को मिलता है 75% Cl35 और 25% Cl37। जो नेचुरल क्लोरीन मिलता है नेचर से 35% और 37%। तो ये आइसोटोप का एवरेज है। तो आइसोटोप का परसेंटेज एवरेज एटॉमिक मास कितना हो गया 75 × 35 + 25 × 37 डिवाइड बाय 100, तो ये आता है 35.5 ग्राम पर मोल। कहने का मतलब एटॉमिक मास इज एवरेज, एटॉमिक मास क्या है, एवरेज है ऑफ ऑल आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन तो क्या होते हैं सेम, एंड प्रोटॉन भी क्या होते हैं सेम, बट न्यूट्रॉन क्या होते हैं डिफरेंट। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या है डिफरेंट, या फिर मास नंबर सेम और एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट, जबकि एटॉमिक नंबर सेम। तो सभी आइसोटोप को मिला के जो उसका एवरेज मास लेते हैं हम, ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन निकालते हैं वो 16 होती है, वो 18 होती है। तो एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास ऑक्सीजन का है, वो दोनों का एवरेज लेके, एवरेज का क्या फॉर्मूला है, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला ये हमने देखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ I1। अगर कोई आइसोटोप I है, उसका परसेंटेज है उसका एटॉमिक मास है A1 + I2 × A2 + I3 परसेंटेज I3 × A3 एंड सो डिवाइड बाय समेशन ऑफ परसेंटेज I, जो कितना होता है 100 होगा। तो यहाँ परसेंटेज I1 है परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1, और यहाँ A1 है मास नंबर ऑफ आइसोटोप 1। तो जिस तरह से एग्जांपल देखा हमने, क्लोरीन मिलता है 35, इसका मास नंबर है 75%, तो ये होगा हमारा A1 और ये होगा परसेंटेज I1, ये हो गया A2 और ये होगा परसेंटेज I2। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर।